हेलो एवरीवन। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम OR इक्विपमेंट्स यानी कि ऑपरेटिंग रूम में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट्स इलेक्ट्रो कॉटरी मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम इलेक्ट्रो कॉटरी मशीन के बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रो कॉटरी मशीन क्या है, उसके टाइप्स क्या क्या है, यूनिपोलर और बाईपोलर मशीन क्या होते हैं, उसके यूजेस क्या क्या है और उनको हमको स्टरलाइजेशन कैसे करना है और उसके प्रिंसिपल क्या क्या है, कैसे कौन से प्रिंसिपल पे ये मशीन जो है काम करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए मैंने पहले ही एक वीडियो बना रखा है जो मेरे चैनल पे अवेलेबल है। वीडियो का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने फुल एक्सप्लेन किया है कि जो इलेक्ट्रो कॉटरी मशीन है उसके पार्ट्स क्या क्या है और कैसे कैसे वो अटैच होते हैं, उसके सभी पार्ट्स के बारे में बताया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो इलेक्ट्रो कॉटरी मशीन है ये ऑपरेटिंग रूम का जो ऑपरेशन थिएटर है या उसको ऑपरेटिंग रूम बोल सकते हैं, उसका सबसे महत्वपूर्ण ये क्या है, इक्विपमेंट्स है। सबसे इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट्स है जिसका यूज़ हम ऑपरेशन थिएटर में ड्यूरिंग सर्जरी करते हैं। ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, या तो इलेक्ट्रो कॉटरी मशीन बोलते हैं या सर्जिकल डाईथर्मी के नाम से इसको जानते हैं। इसको हम इलेक्ट्रो कॉटरी मशीन या कॉटरी मशीन या सर्जिकल डाईथर्मी मशीन भी बोलते हैं। ठीक, इसका काम क्या है, ये जब हम सर्जरी करते हैं कोई भी पेशेंट की, उसमें इंसिजन लगाते हैं, कट लगाते हैं, तो आपको पता ही है जब भी हम इंसिजन लगाएंगे तो वहाँ से ब्लीडिंग होगा या कोई भी फ्लूइड निकलेगा। तो उस मान लो ब्लीडिंग हो रहा है ज़्यादा, तो ब्लीडिंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। तो ये एकदम फास्ट और इजी तरीके से वहाँ को हेमोस्टेसिस करता है, वहाँ की ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। उसके अलावा ये जो टिश्यू है, ठीक है, जब टिश्यू है वहाँ पे मान लो ब्लड कैपिलरीज है, तो ऐसे टिश्यू को हमको कट करना है, तो हम ये टिश्यू को कट करने के लिए भी इस मशीन का यूज़ करते हैं, ये पेंसिल का यूज़ करते हैं। ये ब्लीडिंग को रोक देता है ड्यूरिंग सर्जरी। जब कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है तब हम इस मशीन का यूज़ होने वाले ब्लीडिंग को कम करने के लिए करते हैं। उसको कोएगुलेट कर देता है, उस एरिया को, वो जो ब्लीडिंग होता है वहाँ को कोएगुलेट कर देता है। और ये सारा कंट्रोल एक फ्लूइड स्विच के द्वारा भी होता है और कॉटरी पेंसिल के द्वारा भी होता है। बात करें अगर टाइप्स की, तो हम दो टाइप के मशीन के बारे में पढ़ेंगे। पहला यूनिपोलर, दूसरा बाईपोलर। पहले यूनिपोलर को समझते हैं। तो यूनिपोलर जो मशीन है, आप ये देख सकते हैं, ये पेंसिल का नाम ही यूनिपोलर है। ये यूनिपोलर में देखिए ये पेंसिल दिखाई दे रहा है। आपने अगर ओटी में काम किया है, ओटी देखा होगा, तो कभी न कभी ये पेंसिल आपने ज़रूर देखा होगा। ये पेंसिल क्या है, इसमें एक बटन होता है, ये ब्लू कलर का होता है और एक येलो कलर का होता है। तो जो ये ब्लू कलर का होता है उसका यूज़ हम कोएगुलेट करने के लिए करते हैं, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और दूसरा जो ये येलो कलर का होता है उसको हम टिश्यू को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो प्लग है, ये सिरा जो मशीन है मेन, उससे कनेक्ट होता है। और इस वाला जो टिप है, ये जो नीडल वाला टिप है, ब्लेड वाला टिप है, इसका यूज़ हम पेशेंट में कोएगुलेट करने के लिए या कट करने के लिए करते हैं। यहाँ पे एक लॉन्ग केबल होता है जो लंबे दूरी तक फैल सकता है। अब इसको समझे तो ये क्या है, एक लाइव इलेक्ट्रोड है जिसे हम डाईथर्मी टिप भी बोलते हैं। ये जो लाइव इलेक्ट्रोड है इसको डाईथर्मी टिप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी या हाई वोल्टेज का करंट उत्पन्न किया जाता है वो मशीन के द्वारा, और वही करंट को यूज़ हम करते हैं पेशेंट को कोएगुलेट करने के लिए और टिश्यू को कट करने के लिए इस टिप के द्वारा, ये पेंसिल के द्वारा। इसको हम कॉटरी पेंसिल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉटरी पेंसिल बोलते हैं। ये जो हमको दिखाई दे रहा है ये कॉटरी पेंसिल कहलाता है, जो कि यूनिपोलर मशीन है। अगला इसमें हम देखें तो इसका दूसरा पार्ट है, उसी में कॉटरी प्लेट या इनडिफरेंट प्लेट। हमने कॉटरी पेंसिल के बारे में, या यूनिपोलर मशीन है जिसमें पहला पार्ट हमने समझा जिसको कॉटरी पेंसिल बोलते हैं। दूसरा पार्ट है कॉटरी प्लेट या इनडिफरेंट प्लेट। ठीक, तो जब भी हम कॉटरी पेंसिल का यूज़ करते हैं जिसमें यूनिपोलर मशीन का यूज़ करते हैं, तो उसमें एक साइड तो कॉटरी पेंसिल का यूज़ करेंगे और दूसरा ये इनडिफरेंट प्लेट का यूज़ करते हैं। जो ये आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक प्लेट है जो मेटल का बना होता है। यहाँ पे ऐसे वायर लगा होता है और ये लास्ट वाला सिरा जो है वो कॉटरी मशीन से जाके अटैच होता है, वहाँ से कनेक्टेड होता है। तो
अब हम देखें तो ये कार्डवेयर होता है जिसमें एक टिप, ये वाला टिप हम पेशेंट से कनेक्ट करते हैं, दूसरा वाला सिरा क्या करते हैं, इसको मशीन से कनेक्ट करते हैं। ये वाला सिरा पेशेंट से जब कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जेली लगाएंगे लुब्रिकेंट के लिए और उसको पेशेंट से कनेक्ट करेंगे। इसको कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, या तो बटक्स में लगा सकते हैं, बैक एरिया में लगा सकते हैं, थाई वाले रीजन में लगा सकते हैं। यहाँ को लुब्रिकेंट जेली यूज़ करके पेशेंट से लगा सकते हैं। ठीक, तीसरा पार्ट हमारा आता है फुट स्विच। ठीक, फुट स्विच होता है, ये ऐसे फुट से कनेक्ट होता है जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम कॉटरी जो पेंसिल में हम यूज़ करते थे वैसे इसमें एक ब्लू कलर का पेडल होता है जिसको हम कोएगुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, और येलो कलर का फुट स्विच होता है जिसको हम टिश्यू को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। और ये लॉन्ग केबल होता है, यहाँ पे एक कनेक्टर होता है जिसको हम डायरेक्ट मशीन से कनेक्ट करते हैं। तो ये जो 3 पार्ट्स हैं वो है कौन से मशीन के, यूनिपोलर मशीन के। ये 3 पार्ट है, उसमें 3 पार्ट हम यूज़ करते हैं। ये तीनों पार्ट के बिना वो जो मशीन है नहीं चलता। ये तीनों पार्ट का यूज़ करके हम पेशेंट को जब सर्जरी होता है तब उसके ब्लीडिंग या टिश्यू को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला बात करें अगर इसके टाइप में, अगला इसके मशीन के टाइप की बात करें तो ये है दूसरा बाईपोलर मशीन। ठीक है, जैसे उसमें हमने यूनिपोलर में 3 पार्ट यूज़ किया वैसे इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये बाईपोलर मशीन क्या है, इसमें हम कोई कॉटरी पेंसिल का यूज़ नहीं करें, सॉरी कॉटरी प्लेट है उसका यूज़ नहीं करेंगे। जो कॉटरी प्लेट मैंने बताया नीचे पीछे आप देख सकते हैं, ये वाला जो कॉटरी प्लेट है उसका यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड एक साथ रहेंगे, जैसे हमने उसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करते थे। ठीक, अलग अलग इलेक्ट्रोड, एक तो कॉटरी प्लेट का यूज़ करते थे और दूसरा कॉटरी पेंसिल का। लेकिन ये वाले जो मशीन है, ये वाली जो पेंसिल है, ये बाईपोलर मशीन में क्या करेंगे, कोई भी कॉटरी प्लेट का यूज़ नहीं होता है। इसमें दोनों इलेक्ट्रोड क्या होता है, एक ही फोर्सिप में यूज़ होता है। ये जो फोर्सिप दिख रहा है आपको, फोर्सिप जैसे स्ट्रक्चर, इसमें दोनों टिप एक ही फोर्सिप में अवेलेबल है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड है। ये उससे ज़्यादा पावरफुल होता है, किससे, ये यूनिपोलर मशीन की अपेक्षा ये जो बाईपोलर मशीन है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। इससे आसानी से काम कर सकते हैं। जब मेजर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जैसे कि अगर कोई न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर होता है, न्यूरोसर्जिकल होता है या क्रेनियोटॉमी होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, ब्रेन का सर्जरी करते हैं, जिसमें हम स्कल को पहले ऊपर के जो स्किन है उसको कट करके और स्कल के बोन को कट करके बाहर निकालते हैं, उसके बाद अंदर ऑपरेट करते हैं, तो उसको क्रेनियोटॉमी बोलते हैं। तो ऐसे सर्जिकल प्रोसीजर में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट में ब्लीडिंग होता है, तो उसको रोकने के लिए ये वाला बाईपोलर मशीन यूज़ किया जाता है क्योंकि ये ज़्यादा पावरफुल होता है। अब बात करें इसके स्टेरिलाइजेशन की, तो स्टेरिलाइजेशन मतलब क्या है, इसको हम कैसे, इसमें जो बैक्टीरियास है या फंगस है या उसके स्पोर्स है तो उसको कैसे किल करेंगे, तो उसके लिए मेथड है। पहला तो इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको EO बोलते हैं, इसको इथाइलिन ऑक्साइड के द्वारा क्या किया जाता है, स्टेरिलाइजेशन किया जाता है। उसके अलावा कई कॉटरी पेंसिल ऐसा है जिसका हम ऑटोक्लेव करते हैं। ठीक है, 134 डिग्री टेम्परेचर पे, इतना टेम्परेचर पे हम ऑटोक्लेव करते हैं। सभी को नहीं करते, कई जो पेंसिल है उसको हम इथाइलिन ऑक्साइड से स्टेरिलाइजेशन करते हैं और कई को आजकल जो अवेलेबल है उसको ऑटोक्लेव कर सकते हैं 134 डिग्री सेल्सियस में। अगला अब हम समझते हैं इसके प्रिंसिपल क्या है, ये जो मशीन है आखिर काम कैसे करता है। ठीक, तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, पहला यूनिपोलर है, दूसरा बाईपोलर। जैसे कि आपको पता है अगर हमको एक सर्किट बनाना होगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो मान लो यहाँ पे कोई बल्ब है, ठीक है, बल्ब है, तो इसको हमको जलाने के लिए ये मान लो बैटरी है, ये बैटरी प्लस है, ये माइनस है, एक प्लस आयन है एक माइनस आयन है, मान लो इसको हमको जलाना है। यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं, इस स्विच को जब हम ऑन करेंगे तब इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिकल करंट ऐसे फ्लो करेगा और ये जो बल्ब है वो जलेगा। सेम वैसे ही ये कॉटरी मशीन काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉटरी मशीन का मेन जो मशीन है, जो ट्रांसफार्मर है, ये मशीन है। ठीक है, यहाँ पे ही ज़्यादा जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो एनर्जी है, जो करंट है, यहीं से फ्लो करता है और ये डिलीवर करता है यहाँ पे। जैसे हमने यूनिपोलर मशीन में समझा था कि वहाँ एक पेंसिल होता है, ये एक पेंसिल है, दूसरा एक प्लेट होता है जो मेटल का बना होता है। तो इसमें मान लो इसको आप प्लस चार्ज मान लो और इसको माइनस चार्ज मान लो, और ये एक हमारा सोर्स है इलेक्ट्रिकल देने के लिए, इलेक्ट्रिक देने के लिए एक सोर्स है। मान लो इसको बैटरी मान लो, तो यहाँ से क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा और ये प्लेट में जाएगा। जब ये दोनों टकराएंगे आपस में तो ये जो सर्किट है वो पूरा हो जाएगा। ऐसे मान लो यहाँ पे ऐसे मैं सर्किट बना दिया, अब इसको मैं यहाँ पे टच कर दूंगा तो ये जो सर्किट है क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। जिससे क्या होगा, यहाँ पे हम आसानी से इसको कोगुलेट कर पाएंगे या इसको कट कर पाएंगे टिश्यू को।
ठीक है, इस प्रकार ये काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर होता है। यहाँ पे एक जो हाई वोल्टेज का क्या करता है, इलेक्ट्रिकल उत्पन्न करता है। यहाँ पे 50 हर्ट्ज का पावर होता है, ये यहाँ से सप्लाई होता है। यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, तो ये इंडक्शन करता है, इंडक्शन के द्वारा ये आगे करंट को फ्लो करता है, जिससे यहाँ पे हम पेशेंट को ब्लीडिंग को रोकना है या वहाँ पे टिश्यू को कट करना है तो वो आसानी से कर पाते हैं। दूसरा बात करें, अगर बाईपोलर मशीन की बात करें, उसके वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये कैसे काम करता है। हमने पीछे में पढ़ा है कि जो बाईपोलर मशीन है उसमें एक ही फोर्सिप में क्या होता है, दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, मान लो इसको प्लस मान रहे हैं, इसको माइनस आयन मान रहे हैं, तो ये अलग अलग दोनों जो वायर है अलग अलग है। लेकिन यहाँ पे बाईपोलर मशीन में दोनों इलेक्ट्रोड एक साथ ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, एक आया है, दूसरा इलेक्ट्रोड आया है, तो इसको आप प्लस मान लो, इसको माइनस मान लो, तो ये अलग है। मान लो इसको ऐसे ही समझो, ऐसा कोई सप्लाई है, इलेक्ट्रिकल कोई सर्किट है, तो यहाँ पे एक क्या है, स्विच है। जैसे ही हम स्विच को यहाँ पे लॉक करेंगे तो क्या होगा, इसमें पूरा क्या है, इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो फ्लो करेगा। वैसे ही यहाँ पे जैसे ये टिप को हम क्या करते हैं, आपस में चिपकाते हैं, तो यहाँ पे करंट फ्लो करता है और पेशेंट के जिस साइड में हमको सर्जिकल प्रोसीजर हो रहा है वहाँ पे ब्लीडिंग को रोकना है या कट करना, ब्लीडिंग को रोकना है, तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ऐसा इसका प्रिंसिपल है। और ये जो मशीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ओटी में काम करते हो तो आपको पता होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।